ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 सिरिंजेस, ये एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर है 10.5, ठीक है, 10.5। ओके, आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ पे एक बार, ठीक है। मैं अभी जल्दी से लिख लेता हूँ इसे। तो देखो, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग बहुत सारा चीज़ों को सीख पाओगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोला गया कि 2 syringes of different cross sections filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube। ओके, एक रबर ट्यूब है, ट्यूब मतलब अंदर खोखला है, ठीक है। तो क्या बोला गया, देखो एक सिरिंज है, सिरिंज को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सिरिंज है, एक ये सिरिंज, और यहाँ पे एक पिस्टन होता है ना ऐसे, ओके। हाँ, तो ये सिरिंज ड्रॉ करते हुए मेरा बचपन की यादें ताज़ा हो गया, ठीक है। बहुत डर लगते थे मुझे। ओके, ये एक ट्यूब है, रबर ट्यूब, ठीक है। इसको दूसरा कलर से बना देता हूँ ना। तो ये रबर ट्यूब है, और यहाँ पे और एक सिरिंज कनेक्ट किया, जो सिरिंज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये सिरिंज है, यहाँ पे एक पिस्टन होंगे, ठीक है। सपोज मान लेते हैं पिस्टन है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। ओके, सेटअप क्लियर। तो अभी देखो, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, लिक्विड। ओके, अपने लिक्विड भर के रखा है। यहाँ पे बोला गया कि इसका जो ये जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया, ओके, दोनों का एरिया बराबर नहीं है, मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि filled with what the diameters of the smaller and larger pistons, okay, smaller and larger pistons are 1 centimeter and 3 centimeter, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना दिया गया, इसको D1 मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 रेडियस कितना होंगे, इसका आधा होंगे, है ना, तो 0.5 मीटर होंगे, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होंगे, इसका डायमीटर कितना, D2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसका आधा कितना, 1.5, इसका होंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर मीटर में लिखे, क्या लिखेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पे ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में क्या होंगे, 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये हमने रेडियस निकाला, ठीक है। और ये मैंने R2 नहीं लिखा, ठीक है। देखो, तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर, रेडियस इसका आधा 1.5 सेंटीमीटर, और मीटर में 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये सही है, ठीक है। आप लोग देख लो एक बार, चेक करो सही है कि नहीं, है ना। ओके, तो यहाँ पे रेडियस डायमीटर का आधा हमने पाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। तो आपने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ओके। कितना फोर्स, लेट्स से F1 फोर्स, जिसको 10 न्यूटन बोला गया सर, ठीक है, यस 10 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया, ओके। तो क्या पूछा कि ये जो पिस्टन है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेंगे, यानी इसके ऊपर F2 लेट से फोर्स लगा, ये फोर्स कितना होंगे उसे निकलने दिया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, वही तो है ना, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, F1/F2 इज इक्वल टू F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर होंगे, यहाँ पे भी सेम प्रेशर होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पे लिख लेते हैं कि F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ठीक है। तो हमें निकलने दिया गया है F2, ओके। तो F2 के लिए आप लिखोगे F2 इज इक्वल टू F1/A2 डिवाइडेड बाय A1 लिखोगे, ऐसे, है ना। तो ये हो गया। तो अभी देखो, जो F1 है, F1 कितना दिया गया, 10 न्यूटन, ओके। F1 10 न्यूटन दिया गया,
ओके, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, नीचे पाई R1 स्क्वायर लिखोगे, है ना, तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएंगे 10 इंटू R2 की वैल्यू कितना है, तो R2 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻², पाई पाई कैंसिल हो गया, 1.5 इंटू 10⁻², और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्या लिखो, डिवाइडेड बाय R1 मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया R1 की वैल्यू। यहाँ तक सही है, सही जरा आप लोग चेक करते रहना, ठीक है, आप लोग पेपर पेन लेके खुद भी करते जाना, ठीक है। तो अभी अब इसका कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएंगे वो होंगे F2 इज इक्वल टू, आप लोग कर सकते हो कैलकुलेशन, राइट, तो F2 इज इक्वल टू कितना आएंगे 90 न्यूटन, ठीक है, तो ये जो F2 होंगे इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएंगे 90। ओके, कर लोगे आप लोग, ओके, अगर नहीं कर पाओगे कर लोगे, आप लोग स्मार्ट हो, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, तो इस पिस्टन को आपने ऐसे पुश किया कितना 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ से ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, पुश किया आपने, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कितना बोला 3 सेंटीमीटर बोला, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर आपने इस पिस्टन को पुश किया, ठीक है। तो अभी क्या होंगे, ये जो लिक्विड है यहाँ पे अंदर तो लिक्विड है, वाटर है ना, तो ये लिक्विड के थ्रू फोर्स ट्रांसमिट होके यहाँ पे लगेंगे, वो फोर्स कितना होंगे वो तो आपने निकल लिया अभी 90 न्यूटन। तो अभी देखो इस पिस्टन को भी ये फोर्स ने ऐसे पुश करेंगे, ठीक है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, ठीक है, वही पूछा ना आपको, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट, ठीक है, तो लार्जर पिस्टन कितना बाहर निकलेंगे वही पूछा, ठीक है। तो पहले सपोज मान लो ये पिस्टन यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद फोर्स लगने के बाद ये पिस्टन इधर तक आ जाएंगे, है कि नहीं, ओके, तो इधर तक जो आ गया ये पिस्टन, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो ये डिस्टेंस कितना होंगे, इसको सपोज मान लिया L2, ये डिस्टेंस कितना होंगे वो निकलना है, और यहाँ पे जो ये 3 सेंटीमीटर है इसको सपोज मान लिया L1, ठीक है, मतलब ये पिस्टन इतना सा पुश हो गया, इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, मूव करने के बाद ये जो डिस्टेंस होंगे L2, वो L2 निकालने दिया। आया समझ में क्वेश्चन क्या पूछा, आया समझ में, ओके, तो देखा अभी कर पाओगे, आसान है, ठीक है। आप लोग एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो ना, कि मतलब कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। L1 दिया गया, आप लोगों को L2 निकालना है, ठीक है, तो फोर्स F2 अभी हम लोगों को मिल गया 90 न्यूटन, ठीक है। आप लोग एक बार एनालाइज करो कि L2 को निकाले कैसे, ठीक है, क्या आइडिया हो सकते हैं L2 को निकालने की, ठीक है, मैं तो बताऊंगा लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लो, ठीक है, कैसे निकालोगे L2 को। कर पाओगे, ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना, क्यों आएंगे, सोचो एक बार क्यों आएंगे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कुछ कि मतलब यहाँ पे जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, मतलब इसके अंदर जितना वॉल्यूम है, क्या इसके अंदर भी उतना ही वॉल्यूम है, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ बोलो, हो सकता है कि नहीं, मतलब इस पिस्टन ने जितना लिक्विड की अमाउंट, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड होंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना लिक्विड को पुश किया, क्या यहाँ पे भी इसके अंदर उतना ही लिक्विड होंगे, देखो एक बार, हाँ आया समझ में, यस, तो सारा का सारा खेल कहाँ है, सारा का सारा खेल यहाँ है, ठीक है, वॉल्यूम पे। तो इसका जो वॉल्यूम होंगे, यहाँ से जब ये पिस्टन यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम होंगे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ठीक है, तो ये वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे पिस्टन, तो वॉल्यूम का अमाउंट जो आउटवर्ड गया, बाहर गया, पहले वाटर कहाँ तक था, पहले वाटर यहाँ तक था, ठीक है, तो पहले वाटर यहाँ तक था, जब पुश किया ये वाटर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब L2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही L2 निकलना है ना। तो यहाँ पे हम खेलेंगे किससे, वॉल्यूम से,
ठीक है। तो वॉल्यूम ही हम लोगों का ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके लिए इसको मिटाना होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर लिए हैं, है ना। कॉपी पेन निकाल लेना चाहिए जब फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है। बहुत लोग वही गलती करते हैं, कॉपी पेन नहीं निकलते, लिख नहीं लेते चीज़ों को, है ना। पॉज करके करके लिखना चाहिए, ठीक है। ओके, तभी तो क्लियर होंगे चीज़ें। अदरवाइज फिर बाकियों की तरह बोलोगे आप लोग फिजिक्स स्टाफ है, टीचर को गाली दोगे अच्छे से नहीं पढ़ा है ना। ऐसा ही तो करते हैं बहुत लोग, नहीं करते हो आप तो अच्छे बच्चे हो, नहीं करते हो आप, है ना। लेकिन बाकी बहुत हरामखोर बच्चे हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। टीचर को गाली देते, बोलते टीचर ने अच्छे से समझा नहीं दिया, ओके, तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट, कैसे करेंगे देखो। ओके, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होंगे, इसके अंदर जो वॉल्यूम होंगे, इसको V1 मान लिया और इसका वॉल्यूम को हमने मान लिया V2, ठीक है। तो ये V2, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। तो पहले पिस्टन यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद जब पुश करेंगे, फोर्स लगेंगे, पिस्टन कहाँ आएंगे, पिस्टन थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। पिस्टन ऐसे आ गया, ओके। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होंगे इसके अंदर, ओके, मतलब ये पिस्टन तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो लिक्विड ने जो डिस्प्लेस किया L2 डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस पे जो ये वॉल्यूम है उसको हमने V2 बोला, ठीक है। तो यहाँ पे V1 क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड है, मतलब जितना सा अमाउंट आपने पुश किया, लिक्विड का अमाउंट जो पुश किया उसको V1 बोला, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड, ओके, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मूव्स आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउटवर्ड मूव किया, ठीक है। अब बोल सकते हो, तो V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज पुश्ड बाय पिस्टन 1 एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट मूव्स आउटवर्ड, ठीक है। आया समझ में, V1 इज इक्वल टू V2, ओके। तो अभी मालूम है आप लोगों को वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, ठीक है। तो ये सिलेंडर है कि नहीं, ये तो सिलेंडर सीरीज, ओके। तो यहाँ पे लेंथ है L1, ये लेंथ है L1, एरिया कितना, एरिया को हमने मान लिया सपोज A1, ओके। तो लेंथ इनटू एरिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इनटू एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे लेंथ इनटू एरिया 2, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम वही होता है ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो L1 है, L1 की वैल्यू कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे तो क्या मिलेंगे, 3 - 2, ओके। तो ये L1 है। A1 कितना, A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमें मालूम है, लिख लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो R1 की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻², 0.5 इंटू 10⁻², और यहाँ पे आप एक स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, यहाँ तक। तो L2 कितना है, L2 बोलो जल्दी से, L2 निकालने दिया ना हमें, तो L2 हम निकालेंगे, ठीक है। इंटू यहाँ पे एरिया कितना होंगे, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो A2 के लिए R2 स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू दिया गया है ना, कितना दिया गया, 1.5 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻², और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, L2 की वैल्यू निकालना है। निकल पाओगे आप लोग, मेरे ख्याल से तो निकल पाओगे आप लोग, है ना। तो देखो पाई को कट आउट करो, कैंसिल करो, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएंगे, पाई कैंसिल हो गया, तो हम लोग को मिलेंगे L2 इज इक्वल टू ये तो ऊपर रहेंगे ना, 3 इंटू 10⁻² इंटू, फिर क्या करोगे, इसको भी लिखोगे 0.5 इंटू 10⁻², और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, ये तो नीचे आ जाएंगे L2 के नीचे, सॉरी, हाँ, तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है, सही है। 1.5 इंटू 10⁻², और यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, आराम से हो गया, ओके। तो L2 की वैल्यू आप लोग ऐसे निकल सकते हो आराम से, ओके। तो 5 से कैंसिल आउट करोगे कि, और एक चीज़ मैं यहाँ पे टेक्निक सिखा देता हूँ, इस तरह की जो प्रॉब्लम होते हैं कैसे सॉल्व करोगे, ओके। इस तरह की प्रॉब्लम चीज़ें मिलेंगे, तो देखो सॉल्व करने की टेक्निक,
आप लोग ना एक काम करना, जो नीचे की नंबर है एक्चुअल में आइडिया क्या है, सपोज कोई भी एक नंबर है, ठीक है, 450/620, ठीक है। तो अगर 620 की जगह पे नीचे सिर्फ 6 दिया गया तो आप इसे आराम से कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, डिवाइड कर लेते। तो इसका मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश करो, आइडिया ये है कि नीचे जो ये नंबर है इसको छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है, जो भी नंबर है। अगर यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, सपोज 6.022 ऐसे है, तो क्या आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बहुत दिक्कत वाले होंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले डेसिमल को भी हटाना है, ठीक है। तो नीचे अगर डेसिमल नहीं होंगे तो आसान होते हैं कैलकुलेट करने में, तो नीचे के डेसिमल को हटाना है, ओके। ऐसे आप लोग नहीं हटा सकते हो, रूल्स है, ओके, मैं बोलूँगा अभी। तो फिर इस नंबर को, नीचे के नंबर को छोटा करना है, तो उसके बाद ये आराम से हो जाता है सॉल्व, ठीक है। सपोज ये 8 आ गया बाद में, तो 8 से आप लोग डिवाइड कर सकते हो आराम से, है ना। तो देखो इसमें भी वही हम काम करेंगे, आइडिया अप्लाई करेंगे कि नीचे की जो नंबर है उसमें से डेसिमल को हटाना है, ठीक है। तो डेसिमल हट जाने के बाद और फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर को छोटा करेंगे, ओके। तो देखो करने की कोशिश करते हैं, 3 इंटू यहाँ पे क्या है 10⁻², ओके। तो ये 0.5 इंटू 0.5 है कि नहीं, और यहाँ पे 10⁻⁴ है, ठीक है। तो नीचे क्या है, नीचे है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴, सही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे ये जो 10 पावर है इसको एक साथ लिख लेते हैं, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू ये कितना होंगे 10⁻⁻6 हो जाएंगे, ठीक है। या तो एक काम कर सकते, इसको कट करो ना, ओके। तो ये -2 आ जाएंगे और नीचे कितना होंगे 1.5 इंटू 1.5। तो अभी देखो अगर आप ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करना होगा, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएंगे, ये तो 0.55 बन जाएंगे, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 0.5 को 5 किया, तो नीचे भी 1.5 से इसको 15 कर दिया, ठीक है। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर 5 बन गया और नीचे 15 बन गया, ठीक है। तो फिर इसको क्या करोगे, इसको भी सेम कहानी करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करो, है ना। तो क्या आ जाएंगे, इसमें 15 आ जाएंगे और इसमें 10⁻⁻² रहेंगे, ओके। आसान है अभी। तो अभी बाकी क्या है, 5 तो है, आराम से कर सकते हो, ओके। तो ये कितना आएंगे 3, 5 3 = 15 और ये कितना होंगे 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो 5/15 इसको हम लिख सकते हैं 5 1 = 5 और ये होंगे 5 3 = 15, ठीक है। तो अभी आंसर कितना आ जाएंगे इसका 1/3, ओके। 1/3 का वैल्यू कितना होंगे, 1/3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 1/3 का L2 इज इक्वल टू, तो 1/3 इंटू 10⁻², ठीक है, ये मीटर पे आएंगे, ठीक है। तो 1/3 को जब ऐसे डिवाइड करोगे कितना आएंगे 0. नीचे आ रहा है कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होंगे कितना होंगे 0.33 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। इसका मतलब 0.3 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो ना, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग आराम से एक बार बारीकी से कैलकुलेशन को करो, ठीक है, चेक करो हो रहा है कि नहीं, आ रहा है, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे साथ में, है ना। तो आप लोग इसको एक बार एनालाइज करो अभी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ओके। हाँ आ गया समझ में, ठीक है। टफ तो नहीं था, यस था, क्या टफ नहीं था, ओके। ऐसे ही पढ़ते रहने से आप लोगों का आगे बढ़ पाओगे, एकदम फिजिक्स से डर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ओके। साइंस इंटरेस्ट लगने लगेंगे, फिजिक्स इंटरेस्ट लगने लगेंगे, है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। फाउंडेशन को बिल्ड करने वही मोटिव रखो ना, तो हर चीज़ का बेस अगर क्लियर हो, एकदम फाउंडेशन क्लियर हो, तो बाकी ऊपर आराम से जा सकते, ठीक है। तो ये जानते हो आप लोग, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे फॉर नोट में बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, मैं भी शायद वहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा था, मैं भूल गया, क्वेश्चन में शायद 6 सेंटीमीटर लिखा था, कौन सी लेंथ, ये लेंथ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर लिखा, वहाँ पे वो 3 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है, क्योंकि हमने जब सॉल्यूशन किया यहाँ पे ये क्या कितना लिया 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी वो बदलाव कर देना, अगर वहाँ पे 6 है तो वहाँ पे 3 कर देना, ठीक है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे L1 कितना लिया 3 लिया और उसी हिसाब से सॉल्व किया
और आंसर कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में 6 है तो उसे 3 कर देना। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, आप लोग को एक एडवांस पे बोल देते हो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो जो होता है ना एक लिक्विड कितना प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो वो प्रेशर की जो फॉर्मूला होंगे उसका डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे। मतलब एक सपोज कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, तो इस लिक्विड के अंदर अपने एक लिक्विड का टुकड़ा को इमेजिन किया। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड ये है ना, तो ये लिक्विड की टुकड़ा, ये जो नीचे की सरफेस है, इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएंगे उसे निकलना है। मे भी आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज एक स्विमर है, ठीक है, तो उस स्विमर के ऊपर कितना प्रेशर लगेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक ये इतना ही डेप्थ वाला स्विमिंग पूल है मान लेते हैं, ठीक है, तो एक स्विमर एकदम सरफेस पे ही है। ओके, यहाँ पे एक स्विमर है और एक स्विमर नीचे है एकदम, ठीक है, गहराई में है। ठीक है, तो ये जो दोनों स्विमर की कहानी है, इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेंगे, इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेंगे, कि ये दोनों प्रेशर इक्वल है। अगर इक्वल है तो किस कंडीशन पे ये दोनों प्रेशर इक्वल है। ठीक है, क्या हर कंडीशन में इन दोनों के दोनों स्विमर्स के ऊपर जो प्रेशर लगेंगे कि वो दोनों प्रेशर इक्वल होंगे हर कंडीशन में, या कुछ स्पेशल कंडीशन में इक्वल होंगे, दोनों के ऊपर जो प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर। ठीक है, तो उसका वो जो प्रेशर होंगे, उस प्रेशर की जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन को भी हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को बेसिक से समझेंगे वहाँ पे भी, है ना। तो तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करना, ठीक है, एंड लाइक करना ना भूलना। ठीक है, थैंक यू।